मंत्रोच्चारण की गूंज, जलते धूप के धुएं की महक और गंगा की लहरों का संगीत इस आध्यात्मिक अनुभव को और भी रहस्यमयी बना रहा था। इन्हीं के बीच रवि और निशा भी इस मेले में आए थे। रवि को रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी, जबकि निशा इन सब से दूर रहना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने सुना कि गंगा के एक किनारे पर एक संत का श्रापित आश्रम है जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता, तो रवि की उत्सुकता बढ़ गई। एक बूढ़े साधु ने उन्हें चेतावनी दी, संत अनिरुद्ध का श्राप अब भी जीवित है, वहां मत जाना, नहीं तो वह तुम्हें भी श्रापित कर देगा। कोई भी जिसने उस आश्रम में कदम रखा कभी वापस नहीं आया। रवि ने इस चेतावनी को मजाक समझा, लेकिन निशा को इस बात का डर सताने लगा। फिर भी रोमांच की तलाश में रवि उसे अपने साथ वहां चलने के लिए मना ही लेता है। रात के अंधेरे में वे दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए उस श्रापित आश्रम पहुंचे। वह जगह सुनसान थी, टूटी फूटी दीवारें, झरझर झूलते हुए किवाड़ और अंदर जलती एक अकेली लालटेन जो तेज हवा के झोंकों से हिल रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी। अचानक हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? निशा ने डर से रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर विचित्र तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उसमें वही संत अनिरुद्ध थे जिनके बारे में लोगों ने चेतावनी दी थी। अचानक एक छाया उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हवा में जलने की गंध फैल गई। मुझे मुक्ति चाहिए, वह छाया फुसफुसाई। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं संत अनिरुद्ध। मुझे मेरे ही शिष्य ने धोखा दिया था। उसने मेरे मंत्रों का गलत प्रयोग किया और मुझे अमरता का श्राप दे दिया। जब तक कोई मेरा पाप स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अचानक दीवारों पर लगे चित्रों से खून टपकने लगा, फर्श पर दरारें पड़ गईं और हवाओं में अजीब सी गूंज उठी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। रवि ने घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी संत अनिरुद्ध की छाया अचानक उन पर झपट पड़ी। कमरे में भयानक चीखें गूंजने लगी, दीवारों पर साए नाचने लगे और लालटें बुझ गई। अचानक निशा को महसूस हुआ कि रवि का हाथ ठंडा पड़ रहा है। उसने डर से उसकी ओर देखा। रवि की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और उसकी छाया अब तस्वीर में कैद होती जा रही थी। सुबह होते ही निशा बेसुध गंगा किनारे खड़ी मिली, लेकिन रवि कहीं नहीं था। स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब दिखा। संत अनिरुद्ध की तस्वीर बदल चुकी थी। उसमें